अंटार्कटिका बर्फ और सन्नाटा का महाद्वीप। यह धरती का सबसे ठंडा, हवादार और सूखा इलाका है, लेकिन इसकी बर्फीली सतह के नीचे राज दबे हुए हैं, रहस्य जो वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को हैरान करते रहते हैं। मोटी बर्फ की चादर के नीचे, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, 400 से ज्यादा सब ग्लेशियल झीलें छिपी हैं। ये झीलें बर्फ की मोटी परतों के नीचे छिपी हुई हैं और इनका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये झीलें अनोखे इकोसिस्टम्स का घर हैं, जो लाखों वर्षों से अलग थलग हैं। इन झीलों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव और अन्य जीव पृथ्वी के किसी भी अन्य हिस्से में नहीं मिलते। इन झीलों में सबसे बड़ी वोस्टॉक झील खास दिलचस्पी का विषय है। यह झील लगभग 15,690 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और इसकी गहराई 1000 मीटर से भी अधिक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन झीलों का अध्ययन करने से पृथ्वी पर जीवन के इतिहास और अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है। इन झीलों में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिक अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि बर्फ में ड्रिलिंग और सैटेलाइट इमेजिंग। अंटार्कटिका की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक ब्लड फॉल्स है, एक झरना जो बर्फ पर खून की नदी की तरह गिरता है। यह भयानक घटना लोहे से भरपूर खारे पानी के कारण होती है, जो हवा के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत हो जाती है। लेकिन इस पानी का स्रोत और यह जिस इकोसिस्टम का समर्थन करता है, वह एक रहस्य बना हुआ है। अंटार्कटिका कंस्पिरेसी थ्योरीज के लिए एक गढ़ बन गया है, जहां रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां अक्सर सुनाई देती हैं। कई लोगों का मानना है कि यह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल गतिविधि का केंद्र है और यहां पर अजीबोगरीब रोशनी और उड़न तश्तरियों को देखा गया है। इस क्षेत्र में यूएफओ देखे जाने की कई खबरें आई हैं, जो लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा देती हैं। कुछ का तो यह भी दावा है कि बर्फ के नीचे एक गुप्त एलियन अड्डा छिपा है, जहां पर वे अपने रहस्यमयी प्रयोग करते हैं, जबकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह केवल कल्पना की उड़ान है। वे कल्पना को मोहते रहते हैं और इस बर्फीले रेगिस्तान की रहस्यमयी सुंदरता लोगों को आकर्षित करती है। वैज्ञानिक यहाँ पर पृथ्वी के इतिहास और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, लेकिन कंस्पिरेसी थ्योरीज का आकर्षण कभी कम नहीं होता। सैटेलाइट इमेजेस में अंटार्कटिक के परिदृश्य में अजीब पिरामिड जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। कुछ का मानना है कि ये बस कुदरती संरचनाएं हैं, जो सदियों से कठोर तत्वों द्वारा तराशी गई हैं। दूसरों का अनुमान है कि वे एक खोई हुई सभ्यता के प्रमाण हो सकते हैं, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री से पहले की है। क्या ये पिरामिड प्राचीन हाथों का काम हो सकते हैं? अंटार्कटिका के आसपास के पानी में अपने रहस्य हैं। दक्षिण अटलांटिक विसंगति, तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में उतार चढ़ाव का क्षेत्र अक्सर अस्पष्टीकृत घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस क्षेत्र में जहाज और विमान गायब हो गए हैं, जिनका कोई पता नहीं चला है। क्या ये गुमशुदगी महज दुर्घटनाएं हो सकती हैं या कुछ और भयावह है? लाखों साल पहले अंटार्कटिका एक बहुत ही अलग जगह थी। पेड़ों, फर्न और यहाँ तक कि डायनासोर के जीवाश्म एक गर्म, हरे भरे महाद्वीप की कहानी कहते हैं। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि अंटार्कटिका कभी एक विशाल भूभाग का हिस्सा था। इस नाटकीय परिवर्तन का कारण क्या था? इसका जवाब हमारे ग्रह के भविष्य के बारे में सुराग दे सकता है। सदियों से लोग सिर्फ सपनों में ही इस जगह के बारे में सोचा करते थे। वो एक टेरा ऑस्ट्रालिस की कल्पना करते थे, एक बहुत बड़ा दक्षिणी महाद्वीप। क्या यह सच में था? कोई नहीं जानता था। अंटार्कटिका एक रहस्य बना रहा, दुनिया के नीचे छुपा हुआ। अंटार्कटिका को पहली बार किसने देखा, यह भी एक रहस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन पोलिनेशियन नाविक इसके तटों पर पहुंचे थे, लेकिन ये तो 16th और 17th सेंचुरीज में था जब एक्सप्लोरर्स ने इस एरिया का नक्शा बनाना शुरू किया। वो खतरनाक समंदरों में से होकर गुजरे। उन्होंने तूफान और आइसबर्ग का सामना किया। यह सफर बहुत खतरनाक और मुश्किल थे। 1773 में कैप्टन जेम्स कुक ने अंटार्कटिका के चारों तरफ समंदर से सफर किया। वो महाद्वीप के पास तो पहुंचे, लेकिन कभी जमीन नहीं देख पाए। उनके सफर ने साबित कर दिया कि एक बहुत बड़ा दक्षिणी महाद्वीप जरूर है। इसे एक्सप्लोरेशन का एक नया दौर शुरू हुआ। अंटार्कटिका तक पहुंचने की रेस शुरू हो गई थी। 20th सेंचुरी की शुरुआत ने अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन में एक नई दिशा दी। ये था हीरोइक एज, एक ऐसा युग जिसमें इंसानी हिम्मत और हौसले की परीक्षा हुई। दुनिया भर के एक्सप्लोरर्स की नजर साउथ पोल पर थी। ये एक ऐसी जगह थी जो अब तक किसी ने नहीं देखी थी, एक अनएक्सप्लोर्ड फ्रंटियर।
उन्हें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। हर कदम पर मुश्किलें थी और हर पल एक नई चुनौती। ठंड से जम जाने वाला तापमान, ये टेम्परेचर इतना कम था कि इंसानी जिस्म भी जम सकता था। अंधा कर देने वाला बर्फीला तूफान, ये तूफान इतना तेज होता था कि कुछ भी दिखाई नहीं देता था। भूख से मरने का हर समय बना रहने वाला खतरा, खाना कम पाट जाता था और भूख से लादना पड़ता था। सबसे मशहूर एक्सपीडिशंस में से एक का नेतृत्व रोल्ड अमुंडसेन ने किया था, एक नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर जिन्होंने अपनी हिम्मत और स्ट्रैटेजी से सबको प्रभावित किया। अमुंडसेन और उनकी टीम 14 दिसंबर 1911 को साउथ पोल पहुंचे। यह एक हिस्टोरिक मोमेंट था। वो आईएसएस सुनसान और बेरहम जगह को जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। उनका यह सफर एक मिसाल बन गया। कुछ हफ्ते बाद ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट भी पोल पर पहुंचे। उनका यह सफर भी बहुत मुश्किल भरा था। दुख की बात है कि स्कॉट और उनकी टीम वापसी के सफर में ही मार गए। यह एक बहुत ही दुख भारी घटना थी। उनकी कहानी एंटार्कटिक एक्सप्लोरर्स के साहस और बलिदान का प्रतीक बन गई। उनका यह बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। यह कहानी है उन साहसी आत्माओं की जिन्होंने अज्ञात की खोज में अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। वीरतापूर्ण युग के बाद भी अन्वेषण जारी रहा, लेकिन अब यह केवल रोमांच के लिए नहीं था, बल्कि विज्ञान और मानवता के लिए था। लेकिन अब ध्यान बदल गया था। अब यह समझने का समय था कि यह बर्फीला महाद्वीप हमारे ग्रह के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया। उन्होंने बर्फ के नमूनों का विश्लेषण किया और जलवायु परिवर्तन के संकेत खोजे। उन्होंने इसके भूविज्ञान, इसकी जलवायु, इसके अनोखे वन्यजीवों का अध्ययन किया। पेंगुइन और अन्य वन्यजीवों के व्यवहार को समझने की कोशिश की। इन अभियानों के लिए नई प्रौद्योगिकियों और सोचने के नए तरीकों की आवश्यकता थी। अत्याधुनिक उपकरण और नवाचार ने इन अभियानों को संभव बनाया। एक उदाहरण है 1955 से 1958 तक का कॉमनवेल्थ ट्रांस अंटार्कटिक अभियान, जिसने अन्वेषण के नए मानक स्थापित किए, जिसका नेतृत्व विवियन फॉक्स और एडमंड हिलरी ने किया था। इन महान नेताओं ने साहस और नेतृत्व का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। वे जमीन के रास्ते अंटार्कटिक महाद्वीप को पार करने वाले पहले व्यक्ति थे। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसने अन्वेषण की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। सहन शक्ति और दृढ़ संकल्प का एक अविश्वसनीय कारनामा। यह उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना जो असंभव को संभव बनाने का सपना देखते हैं। इन अभियानों ने ग्रह के लिए अंटार्कटिका के महत्व को उजागर किया। उन्होंने दिखाया कि यह महाद्वीप हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने दिखाया कि कैसे इसकी बर्फ की चादरें वैश्विक जलवायु को प्रभावित करती हैं। यह जानकारी हमारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस प्राचीन पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह सुनिश्चित करना कि अंटार्कटिका की सुंदरता और महत्व आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे। बर्फ पर विज्ञान। आज अंटार्कटिका अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक शोध का एक केंद्र है। दुनिया भर के वैज्ञानिक एक साथ काम करते हैं। वे जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। वे ओजोन परत की जांच करते हैं। वे दक्षिणी महासागर की गहराई का पता लगाते हैं। उनका काम हमें अपने ग्रह और इसके भविष्य को समझने में मदद करता है। 1959 में हस्ताक्षरित अंटार्कटिक संधि प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि अंटार्कटिका शांति और विज्ञान का स्थान बना रहे। यह सैन्य गतिविधि पर प्रतिबंध लगाता है। यह पर्यावरण की रक्षा करता है। यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है। यह संधि कूटनीति और साझा लक्ष्यों की शक्ति का प्रमाण है। अंटार्कटिका मानव जिज्ञासा का प्रमाण। यह एक ऐसा स्थान है जो अपने रहस्यों और सुंदरता से हमें हमेशा आकर्षित करता है। प्राचीन मिथकों से लेकर आधुनिक विज्ञान तक अंटार्कटिका ने हमेशा मानव कल्पना को मोहित किया है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जो समय के साथ बदलता रहा है, लेकिन इसकी रहस्यमयी प्रकृति हमेशा बनी रही है। यह अतिवादों का स्थान है जहां जीवित रहने के लिए साहस, लचीलापन और कुशलता की आवश्यकता होती है। यहाँ की कठोर परिस्थितियां हमें हमारी सीमाओं को परखने का मौका देती है। यह खोज का स्थान है जहां हर अभियान नए अजूबों को उजागर करता है। यहाँ की हर यात्रा एक नई कहानी कहती है, एक नया रहस्य खोलती है। यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग का स्थान है जहां राष्ट्र हमारे ग्रह का अध्ययन और संरक्षण करने के लिए एक साथ आते हैं। यहाँ की वैज्ञानिक गतिविधियां हमें एकजुट करती हैं और हमें एक साझा उद्देश्य की याद दिलाती है। अंटार्कटिका हमें मानव जिज्ञासा की शक्ति की याद दिलाता है। यह हमें दिखाता है कि हमारी जिज्ञासा हमें कहां तक ले जा सकती है।
यह हमें दिखाता है कि जब हम ज्ञान की सीमाओं को पार करते हैं और एक साझा लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं तो क्या संभव है। यहाँ की वैज्ञानिक खोजें हमें प्रेरित करती हैं और हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। जैसे जैसे हम भविष्य की चुनौतियों का सामना करते हैं, अंटार्कटिक अन्वेषण की भावना हमें सभी को प्रेरित करे। यह हमें याद दिलाता है कि हम मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।